और मैं तो सो रही थी, मैं तुम्हें लात कैसे मार सकती हूँ। तो बोलती तुम सो नहीं रही थी, तुम सोने का नाटक कर रही थी। इस कमरे में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जो हमें लात मार सकता है, इसलिए ज़्यादा ना बनो मत हमारे सामने। तो कशिश जो है ना वो हिना की ओर गुस्से से देखते हुए कहती है, ठीक है मान लिया मैंने लात मारी थी, क्या करोगी तुम, हाँ बताओ क्या करोगी तुम। तो हिना बोलती है जैसे तुमने हमारी पीठ में लात मारी है ना, हम भी तुम्हारी पीठ में वैसे ही लात मारेंगे। तो बोलती है इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर। तो बोलती हिम्मत की तुम बात ही मत करो, हमारे अंदर इतनी हिम्मत है ना कि तुम्हें अभी अंदाज़ा नहीं है इस बात का। तो कशिश बोलती है रहने दो, ये मुँह और मसूर की दाल बड़ी आई, जाके चुपचाप सो जाओ ठीक है ना, टाइम वेस्ट मत करो मेरा, पहले ही तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हो चुकी हूँ मैं। तो हिना बोलती है तुम हमारी वजह से परेशान हुई हो, अरे परेशान तो हम हो गए हैं जब से तुम हमारी ज़िंदगी में आई हो। तो कशिश बोलती है मैं भी कोई खुश नहीं हूँ तुम्हारे साथ रहकर, वो तो माँ की वजह से मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ रहा है, वरना तुम्हारी तो मैं शक्ल भी ना देखती। तो हिना बोलती है सेम हियर, हमें भी तो कोई शौक नहीं चढ़ा है तुम्हारी शक्ल देखने का, तुम्हारे साथ रहना तो दूर की बात, हम तो तुम्हारे बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। तो बोलती तो कर क्यों रही हो, क्यों यहाँ पे बहस कर रही हो, जाओ ना अपने बेड पे। तो बोलते जा रहे हैं। क्या बनूस खड़ी थी जब इस लड़की से हमारा पाला पड़ गया। तो ऐसा बोलते हुए जो हिना है ना वो गुस्से में उठ कर ना वहाँ से अपने बेड की साइड चली जाती है और वहाँ पर लेट जाती है। और जो कशिश है ना वो गुस्से से घूर कर उसकी ओर देखती है और उसके बाद वो भी अपने बिस्तर पर लेट जाती है करवट बदल कर। तो ये दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट तो जाते हैं पर इन दोनों को ही नींद नहीं आती। एक दूसरे के लिए मन में गुस्सा नफरत पड़े पड़े एक दूसरे को काफ़ी देर तक गालियाँ देती रहती है, मतलब कि कुछ ना कुछ कोसती रहती है। और उसके बाद काफ़ी रात होने पर दोनों को ही नींद आ जाती है। तो रात गुजरती है और सुबह होते ही खिड़की से सूरज की हल्की हल्की जब रोशनी आती है और साथ ही साथ चिड़ियों के चहकने की आवाज़ भी आती है ना, तो कशिश की आँख खुल जाती है और वो ऐसे अंगड़ाई लेते हुए ऐसे करते हुए ना उठती है और खिड़की की साइड देखकर स्माइल भी करती है। बहुत ज़्यादा अच्छा मूड होता है उसका, लेकिन जैसे ही वो ऐसी अपनी गर्दन घुमाती है ना उसकी नज़र पड़ती है हिना पर। हिना का चेहरा देखते ही, जो कि बहुत गहरी नींद में सो रही थी, और उसको देखते ही ना कशिश का जो मूड जो कि इतना अच्छा था सुबह सुबह वो एकदम से ख़राब हो जाता है। वो गुस्से में उसको घूर कर देखती है। हालांकि हिना बहुत गहरी नींद में थी, उसे कुछ भी नहीं पता चलता। और जो कशिश है ना वो गुस्से में उसको देखते हुए मन में कहती है राक्षसी अभी तक सो रही है, कसम से माँ की बात ना होती ना और इससे बदले की बात ना होती तो इसकी तो मैं शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। पर कोई बात नहीं, जितना तुम मुझे परेशान कर रही हो ना उससे 4 गुना मैंने तुम्हें परेशान करके तुम्हारी जान ना निकाली, तुम्हारा जीना हराम ना किया ना, तो नाम बदल देना मेरा। तो ऐसा कहते हुए जो कशिश है ना वो चादर हटाकर उठती है और फिर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। और जब वापस आती है तो देखती है कि हिना अभी भी सो रही है। तो गुस्से में कहती है राक्षस की राक्षस है पूरी, अभी तक सो रही है, ये नहीं कि सुबह होगी तो उठ जाए, खैर मुझे क्या। तो ऐसा कहते हुए जो हमारी कशिश है ना वो वार्डरोब के पास जाती है, वार्डरोब खोल कर उसमें से अपने कपड़े निकालती है। हालांकि उसने अब कपड़े जो थे वो साइड में कर दिए थे, उस वक्त तो उसका हिना से झगड़ा हो रहा था तो उसने जानबूझकर उसको चिढ़ाने के लिए वहाँ पर रखे थे। उन कपड़ों को निकालती है और जैसे ही वो निकाल कर वॉशरूम की तरफ जा रही होती है ना, कशिश का फ़ोन रिंग करने लग जाता है। तो कशिश जो फ़ोन की तरफ देखते हुए अपने कपड़ों को ऐसे ही हिना के बेड पर रख देती है और कॉल को रिसीव करके कहती है हेलो। तो कशिश जो है वो बातों में लग जाती है कॉल पर और उसकी आवाज़ सुनकर जो हिना है उसकी आँख खुल जाती है। तो ऐसी अपनी आँखों खोल कर देखती है ना कि कशिश किसी से बात कर रही है, तो आँखों को मलती है, उसको ऐसा करती है। तभी कशिश बोलती है नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैं बस नहाने जा रही हूँ, बाकी फिर बाद में देखती हूँ। तो ऐसा कहती है ना तो उसकी ये बात सुनकर जो हिना है ना वो एकदम से उठकर बैठ जाती है, मन में कहती है अच्छा हमारी नींद हराम करके मोहतरमा अब नहाने जा रही है, इसको तो हम अभी बताते हैं। तो ऐसा कहते हुए जो हिना है ना वो जल्दी से ऐसे बेड से कूदी मार के ना वॉशरूम की तरफ भागती है। लेकिन उसी वक्त जो कशिश है ना वो पीछे टर्न करती है और उसको वॉशरूम में घुसते देख कर ना वो जोर से चिल्लाते उसे ओए, तो ऐसा बोल के ना वो भी वॉशरूम की तरफ भागती है। तो हिना कशिश की आवाज़ सुनते ही ना वॉशरूम में घुसकर जैसे दरवाज़ा बंद करने वाली होती है ना, कशिश जो उसको धक्का देती है, उसको बोलती क्या कर रही हो, हटो यहाँ से, बाहर निकलो, मुझे नहाना है। तो हिना बोलती हम पहले घुसे थे, हम पहले नहाएंगे। तो बोलती तुम पहले नहीं घुसी थी, पहले मैं अंदर जाने वाली थी। तो बोलती थी हाँ जाने वाली थी, गई तो नहीं ना, अब हम पहले अंदर घुसे, हम पहले नहाएंगे। तो कशिश बोलती देखो मैंने वहाँ पे कपड़े भी निकाल के रखे हैं, मैं पहले नहाऊंगी, समझी तुम। तो बोलती है हमारा वॉशरूम है, हम पहले नहाएंगे। कशिश बोलती मैं बोल रही हूँ
मुझे पहले नहाने दो। हिना बोलती है हम नहीं नहाने देंगे तुम्हें, हम पहले नहाएंगे। तो इन दोनों में ना ऐसे दरवाजे के अंदर बाहर ना धक्का मुक्की चल रही होती है। तभी जो कशिश है ना वो एकदम से दरवाजे को ना पीछे की ओर पुश करती है। जैसे हिना को धक्का लगता है वो पीछे होते हुए कहती है आउच, ऐसा बोलती है ना, तो दरवाज़ा जो है पूरा खुल जाता है और जो कशिश है वो वॉशरूम के अंदर घुस जाती है। तो हिना बोलती है बदतमीज लड़की, बिल्कुल भी अकल नहीं तुम्हारे अंदर, लगा दी हमें। तो बोलती सीधे से हट जाती तो ये नहीं होता, क्यों दरवाज़ा बंद कर रही थी। और एक बात बताओ, वॉशरूम में पहले मैं घुसने वाली थी, मैं नहाने वाली थी, तुम तो अभी सो रही थी ना खराटे मार के, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बोलती है हमारा वॉशरूम, हमारा रूम, हमारी मर्जी, हम जो चाहे करें, हम चाहे नहाए कूदी मारे कुछ भी करें, तुम होती कौन हमसे पूछने वाली। तो बोलती मैं, देखो मैं ना तुमसे बहस नहीं करना चाहती हूँ सुबह सुबह, मेरा मूड बहुत अच्छा है, स्पॉइल मत करो, मुझे चुपचाप नहाने दो। हिना बोलती है ये हमारा वॉशरूम है इसलिए हम पहले नहाएंगे, तुम्हें अगर नहाना है तो थोड़ी देर वेट करो और उसके बाद नहाना। कशिश बोलती है कशिश को ना वेट करने की आदत नहीं है, कशिश पहले नहाएगी। तो हिना बोलती है हम भी पहले नहाएंगे। तो ऐसा बोलते हुए जो हिना है ना वो ऐसे ही इतराते हुए ना पीछे की ओर टर्न कर दिया और मिरर के पास जाकर ना अपना ब्रश निकाल दिया। लेकिन जैसे ही वो टूथपेस्ट पे हाथ रखती है ना, एकदम उसके हाथ पे ना कशिश भी हाथ रख लेती है और टूथपेस्ट को पकड़ लेती है। तो हिना उसको घूरते हुए कहती है तुमने हमारा हाथ क्यों पकड़ा। तो बोलती है मुझे ब्रश करना है। तो बोलती है हम ब्रश पहले करेंगे, ये टूथपेस्ट छोड़ो, हमें ब्रश करना है। कशिश बोलती है मुझे भी ब्रश करना है, टूथपेस्ट छोड़ो। तो बोलती है हमने पहले पकड़ा था। कशिश बोलती है नज़र पहले मेरी पड़ी थी। हिना बोलती है हम कह रहे हैं छोड़ दो उसे। कशिश बोलती है मैं भी यही कह रही हूँ, छोड़ दो उसे। तो ये दोनों जो है ना वो टूथपेस्ट को लेकर लड़ने लग जाते हैं और दोनों में से एक भी ना टूथपेस्ट को छोड़ नहीं रहा होता। कशिश अपनी तरफ खींच रही होती है और हिना अपनी तरफ। तो जो कशिश है ना वो ऐसे खींचते खींचते ना एकदम से ना उस टूथपेस्ट को छोड़ देती है और जिसकी वजह से जो हिना थी जो कि जोर से उस टूथपेस्ट को खींच रही थी वो एकदम पीछे जाकर ना दीवार में लगती है और उसके लग जाती है। कहती है मम्मी, ये ऐसा करती है ना तो जो कशिश है वो जोर जोर से ताली पीटते हुए हंसती कहती है वाह मज़ा आ गया, बहुत अच्छा होता हमारे साथ। तो जब वैसे जोर जोर से हंसती है ना तो हिना को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उससे बोलती है बदतमीज़, तुम्हारी वजह से हमारी लग गई, पागल हो गया तुम। तो बोलती है मैं पागल नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत अकल है। और वो क्या है ना, पहले मैंने सोचा था कि तुम्हें टूथपेस्ट नहीं दूंगी, लेकिन फिर बाद में याद आया कि मुझसे ज़्यादा टूथपेस्ट की ज़रूरत तो तुम्हें है। तो हिना बोलती है क्या मतलब। तो कशिश बोलती है मतलब ये कि वैसे भी तुमसे और तुम्हारे कैरेक्टर से इतनी ज़्यादा बदबू आती है, तुम्हारा कैरेक्टर इतना गंदा है ना कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा इस टूथपेस्ट की ज़रूरत है। कम से कम कैरेक्टर ना सही अपना मुंह तो साफ़ कर लोगी, उसकी बदबू उसकी गंदगी साफ़ कर लोगी, इसीलिए मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया। तो कशिश की बातें सुनकर हिना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधी होते हुए एकदम से कशिश के पास आते उससे बोलती क्या कहा तुमने, दोबारा कहना। तो बोलती क्या कान ख़राब है क्या, सुनाई नहीं दिया अच्छे से। तो हिना बोलती है दोबारा कहो कि तुमने क्या कहा हमारे बारे में। तो कशिश बोलती है मैंने कहा कि तुम्हारे कैरेक्टर से तुमसे बहुत गंदी बास आती है, इसीलिए मुझसे ज़्यादा इस टूथपेस्ट की ज़रूरत तुम्हें, समझी। तो ऐसा बोल के जो कशिश है ना वो ऐसी अपने हाथों को झटकते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी जो हिना है ना वो गुस्से में उसकी कलाई जो है पकड़ लेती है। कशिश इससे पहले कुछ समझ पाए कि हिना जो है उसकी कलाई को खींचते हुए उसे पीछे खींचकर एकदम से ना दीवार से लगा देती है और उसके करीब आ जाती है। कशिश इससे पहले कुछ समझ पाए हिना जो है उसको ऐसे गुस्से में पकड़कर उसके हाथों को बहुत कस के पकड़ती है। उससे बोलती क्या कहा तुमने हमारे बारे में, दोबारा कहना। तो कशिश बोलती छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो तुम मेरे साथ। तो जो हिना है ना उसके हाथों को बहुत मजबूती से पकड़ करना ऐसे ऊपर की ओर लगा देती है दीवार से और उसके पास आती है और अपने एक हाथ से उसके चेहरे को पकड़ती है। तो कशिश जो अपने चेहरे को छुड़ाने की कोशिश करती है पर हिना की पकड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। तो हिना उसकी और ज़्यादा करीब आती है, उससे बोलती कहो कि तुमने क्या कहा था हमारे बारे में, क्या बोल रही थी हमारे कैरेक्टर के बारे में। तो बोलती छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे। तो बोलती हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारे कैरेक्टर के बारे में क्या बोला मुझे दोबारा सुनना है। तो कशिश बोलती दोबारा सुनने का इतना ही शौक है ना तो सुनो, तुम्हारे कैरेक्टर से तुमसे बहुत ज़्यादा बदबू आती है, तुम्हारा कैरेक्टर इतना गंदा है जिसका अंदाज़ा भी कोई नहीं लगा सकता। लेकिन तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत बड़ी मजबूरी में फंसे हुई हूँ अपनी माँ की वजह से, वरना तुम्हारे पास रहना, तुम्हारे साथ रूम में रहना तो बहुत दूर की बात है, मैं तुम्हारे पास एक पल भी खड़ी ना हो, तुमको कभी मुँह ना लगाऊँ। तो जो वैसे उसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलती है ना तो हिना का गुस्सा जो बुरी तरह फूट पड़ता है
उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो एकदम गुस्से में ना कशिश के सिर को पकड़कर उसके बालों को कसकर पकड़कर उसके चेहरे को अपने पास खींच दिया। तो कशिश चिल्लाती है आह। तो हिना जो है वो गुस्से में उसके बालों को खींचते हुए कहती है क्या कहा तुमने? तुमने कहा कि हमारा कैरेक्टर गंदा है, हमसे बदबू आती है, हमारे किरदार से बदबू आती है। तुम हमें कभी मुँह नहीं लगाओगी? हाँ, कभी मुँह नहीं लगाना चाहती हमें? तो कशिश बोलती हाँ, मैं तुम्हें कभी मुँह नहीं लगाऊंगी, समझी तुम? मजबूरी में है इसलिए सब करना पड़ रहा है मुझे। तो जो हिना है ना वो गुस्से से उसकी आंखों में देखती है और उसके ऐसे फेस को पकड़ कर ना उसे अपने पास खींचती है। तो कशिश बोलती क्या कर रही हो तुम ये? पर जो हिना है ना वो एकदम से ना उसको अपने पास खींचते हुए अपने लिप्स को उसके पास लाती है और उससे बोलती है अब हम तुम्हें बताते हैं कि मुँह लगाना होता क्या है। बहुत शौक है ना तुम्हें पटर पटर करने का, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है ना तुम्हारे अंदर, तुम्हारी सारी अकड़ आज हमने ढीली ना की ना तो हमारा नाम बदल देना। तो ऐसा कहते हुए जो हिना है ना वो एकदम कशिश के फेस को बालों से पकड़कर अपने पास खींचती है और उसके लिप्स पर ना बहुत ज़ोर से किस कर देती है। तो जैसे ही उसकी लिप्स पे किस करती है ना कशिश की आँखें जो है वो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। तो वो एकदम से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करती है, हिना को धक्का मारने की कोशिश करती है, पर हिना ने उसके हाथों को कस के पकड़ा हुआ था और उसके लिप्स पर बहुत ज़ोर ज़ोर से किस कर दिए। उसके पूरे मुंह में अपने मुंह को अपने लिप्स को ऐसे अंदर ढाल देती है और कशिश के लिप्स को बहुत भयंकर तरीके से, बहुत हार्शली, बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से चूमती है ना, इतना हार्ड किस करती है कि मैं क्या बोलूँ। कशिश की हालत पूरी तरह ख़राब हो जाती है, वो पूरी कोशिश करती है, पूरा दम लगा लेती है, पर हिना के सामने उसकी एक नहीं जलती और हिना जो है वो ऐसे किस करते करते ना कशिश को पूरी दीवार से लगा कर ना उसकी हाथों को बहुत कस के पकड़ लेती है और फिर उसके लिप्स को छोड़ने का नाम ही नहीं लेती, उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से किस करती है। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर ही पूरी घुस जाएगी। हिना के किस ने कशिश को पूरी तरह से पागल कर दिया था, पागल प्यार में नहीं बल्कि उसकी किस से वो इतनी ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो पूरी दम लगाती, पर हिना उसे नहीं छोड़ती। तभी जो कशिश है ना वो एकदम से अपने एक हाथ को ना हिना के हाथ से खींचते हुए उसको पीछे की ओर धक्का देती है, पर एक धक्का लगने के बाद भी हिना हटती नहीं। वो दोबारा से उसके हाथ को ऐसे थोड़ा सा पीछे होते हुए ना पकड़ लेती है और दोबारा उसको कस के ना उसके लिप्स पर किस कर लेती है और वो इतनी ज़ोर ज़ोर से किस करती है ना कि बेचारी कशिश की हालत ख़राब हो जाती है और हिना जो वो एकदम से उसके लिप्स पर ऐसे बाइट कर लेती है। तो कशिश जो ज़ोर से कहती है ऐसा करती है ना, तो हिना जो है अभी भी उसको किस करना बंद नहीं करती और फिर वो उसको इतनी लगातार किसेस करती है, इतनी किसेस करती है ना कि कशिश की सांस जो है बुरी तरह फूल जाती है। तो वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है। तो इस तरह से जब वो भयंकर तरीके से खांसती है ना उसकी ऐसा लगता है उसके अंदर से जैसे उसकी जान निकल गई हो। तो उसकी खांसी आते ही ना जो हिना है वो एकदम से पीछे हो जाती है। तो कशिश को बहुत भयंकर तरीके से खांसती है, वो बहुत ऐसी दीवार से लग लग कर जोर जोर से खांसती है, पर हिना को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो गुस्से से उसकी ओर देखती है, उससे बोलती देखो अब शायद तुम्हें तुम्हारा सबक मिल गया होगा, आइंदा ना हमसे इस तरह से बदतमीजी मत करना, और हमारे कैरेक्टर पे अगर तुमने उंगली उठाई ना तो आज तुम्हारा ये हाल किया है, उससे ज़्यादा भी हम कुछ कर सकते हैं, समझी तुम? तो कशिश को ये सब बोलकर जो हिना है वो गुस्से में वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर वहाँ से निकल जाती है। और जो कशिश है उसकी खांसी अभी भी बंद नहीं हो रही थी, ऊपर से उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हिना ने एकदम से उसके साथ क्या कर दिया। वो बेचारी खांसते खांसते दीवार को पकड़ते पकड़ते रूम में आती है। वहाँ पर वो देखती है कि पास ही में जग में पानी रखा हुआ है, तो वो जल्दी से ऐसे खांसते हुए जग को उठाती है और पानी को पीना शुरू कर देती है। खांसी की वजह से वो पानी भी ठीक से नहीं पी पा रही थी, पानी जो बगल में गिर जाता है। लेकिन कशिश की खांसी कंट्रोल में आ जाती है और एकदम से उसे हिना के की गई इस हरकत पर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो एकदम से वो जग उसके हाथ में लगाता उसे ज़मीन पे फेंकती है, उस जोर से चिल्लाती कहती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से छूने की, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिप्स पर किस करने की। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि मुझसे दूर रहना, लेकिन तुमने आज मेरे साथ ये हरकत करके ना खुद के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करी है तुम्हें नहीं पता। कशिश किस आग का नाम है,
ये तुम्हें अब पता चलेगा और मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। पर तुम्हारी इस हरकत ने एक बात तो बहुत अच्छे से साबित कर दी कि तुम कैरेक्टर की सच में गिरी हुई हो। आई हेट यू, आई हेट यू हिना मलिक, आई हेट यू। तो जो कशिश है ना वो गुस्से में इस तरह से हिना पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और रूम में जो तकिए वगैरह रखे थे ना उनको भी ऐसे उठा उठा के फेंकती है। इधर दूसरी तरफ जो शिवी है ना वो सुबह के टाइम पर अपने बेड पर बहुत ज़्यादा आराम से सो रही थी। तो उसकी आँख खुलती है और आँख खोलते ही वो अपने फ़ोन को उठाती है और फ़ोन को उठाकर उसके चेहरे पर एक स्माइल थी और स्माइल करते हुए ना वो निकालती है उसमें संजू का नंबर और संजू के फ़ोन पर ना वो एकदम से कॉल कर देती है। लेकिन जैसे ही कॉल कर दिए ना वापस से कॉल तुरंत कट कर देती है और एकदम फ़ोन को पकड़ कर बैठते हुए कहती है, क्या कर रही हूँ मैं, पागल हो गई हूँ क्या, इतनी सुबह सुबह उसे कॉल कर दिया। शुक्र है उसने उठाया नहीं, वरना। तो शिवी ऐसा बोल ही रही होती है तभी एकदम से संजू का कॉल आ जाता है और उसका नंबर देखकर शिवी कहती है, संजू। तो वो ऐसा कहते हुए ना वो जल्दी से उसका कॉल रिसीव करते हुए कहती है, हेलो संजू। तो ऐसा ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जब उसका नाम लेती है ना तो संजू उसकी आवाज़ सुनकर कहती है, क्या हुआ शिवी, गुड मॉर्निंग। तो शिवी बोलते हैं, हाँ गुड मॉर्निंग। तो बोलते हैं, वो तुमने फ़ोन क्यों किया था। तो बोलती है, मैंने फ़ोन कहाँ किया, तुमने फ़ोन किया है। तो बोलते हैं, हाँ मैंने फ़ोन किया है लेकिन उससे पहले तो तुमने फ़ोन किया था, मुझे मिस कॉल मिली तो मैंने सोचा कॉल करके पूछ लेती हूँ, बताओ कोई अर्जेंट काम था क्या। तो शिवी बोलती है, नहीं नहीं कोई अर्जेंट काम नहीं था। तो बोलती है, अगर अर्जेंट काम नहीं था तो तुमने मुझे कॉल क्यों किया। तो शिवी बोलती है, वो एक्चुअली वो हाँ मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया था, वो गलती से ना तुम्हारा नंबर पे ना ऐसे क्लिक हो गया था तो इस वजह से, पर मैंने तुरंत काट दिया था। तो संजू ये बात सुनकर खामोश हो जाती है और कुछ देर कुछ नहीं बोलती। तो शिवी बोलती है, क्या हुआ संजू। तो संजू बोलती है, नहीं कुछ नहीं, हाँ मुझे लगा कि तुमने मुझे कॉल किया था। कोई बात नहीं, गलती से लग गया तो ठीक है, फिर मैं फ़ोन रखती हूँ, ठीक है बाय। तो ऐसा जब भाई बोलती है ना तभी शिवी एकदम से कहती है, रुको संजू। तो संजू जो है वो ऐसी कॉल करने वाली होती है पर उसके बोलते ही रुक जाती है और उसके चेहरे पर भी एक खुशी होती है। तो बोलती है, हाँ क्या हुआ। तो शिवी बोलती है, फ़ोन मत काटो। तो बोलती क्यों। तो बोलती है, ऐसा ही। संजू बोलती है, क्यों। तो बोलती है, बस यूँ ही, मुझे अच्छा लग रहा है। संजू पूछती है, क्या अच्छा लग रहा है। तो शिवी बोलती है, तुम्हें सुनना। तो संजू बोलती है, क्या। तो बोलते हैं, हाँ मुझे तुम्हें सुनना अच्छा लग रहा है। तो बोलते क्यों। तो शिवी बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी है। तो संजू बोलते, अच्छा मेरी आवाज़ प्यारी है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो बोलते, तुम्हें नहीं लगता, सुनने वाले से पूछो उसे तुम्हारी आवाज़ कैसी लगती है। तो संजू जब शिवी की बातें सुनती है तो वो एकदम से चौंक जाती है। तो उससे बोलती है, वैसे अगर माइंड ना करो तो एक बात बोलूं। तो शिवी बोलती है, बोलो ना, मैं तो बोलने के लिए तैयार बैठी हूँ, सुनने के लिए तैयार बैठी हूँ। तो बोलती है, वो क्या है ना कि बातें तो तुम बहुत अच्छी कर रही हो और अपनी तारीफ सुन के मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों तुम्हारी बातों में ना फ्लर्ट लड़कों जैसी फीलिंग आ रही है। तो बोलती, क्या ये तुम क्या कह रही हो। तो संजू बोलते, सच कह रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी लड़की से नहीं बल्कि किसी फ्लर्ट नंबर 1 लड़के से बात कर रही हूँ, बिल्कुल उसी की तरह बातें कर रही हो, उसी तरह बात करने की टोन है तुम्हारी। तो शिवी बोलती है, लगता है तुम्हें लड़कों को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसीलिए तुम्हें पता है कि लड़के किस तरह से बात करते हैं। तो बोलती है, यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, सभी लड़कियां जानती हैं कि लड़के किस तरह से फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता। क्या कभी तुम्हें किसी लड़के ने सामने से प्रपोज नहीं किया या फ्लर्ट नहीं किया। तो शिवी बोलती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, वैसे फ्लर्ट भी कई लड़कों ने करने की कोशिश की है और प्रपोज भी बहुतों ने किया है। तो उसकी बात सुनते ही जो संजू है ना उसका मुंह एकदम से उतर जाता है और वो ऐसी क्यूरोसिटी के साथ पूछती है, सच में तुम्हें सच में लड़कों ने प्रपोज किया है। तो शिवी बोलती है, हाँ।
तो बोलती है कितने लड़कों ने किया है? तो शिवी बोलती है गिनती नहीं है, बहुत कर चुके हैं और अभी भी कुछ लाइन में लगे हुए हैं। तो संजू फिर पूछती है और तुमने क्या किसी को क्या तुमने कभी किसी को हाँ बोला है? या डोंट माइंड बट क्या तुमने कभी किसी को डेट किया है? तो उसकी ये बात सुनते ही ना जो शिवी है वो पहले तो कुछ देर खामोश रहती है, कुछ नहीं कहती। तो संजू की जो क्यूरोसिटी थी और बढ़ती जा रही थी, उसकी बेचैनी भी बढ़ रही थी। तो उससे बोलती है बोलो ना, तुमने बताया नहीं। तो शिवी जो जानबूझकर ना संजू से झूठ बोल देती है, उससे बोलती है हाँ डेट तो किया है और अभी भी कर रही हूँ। तो ये बात सुनते ही संजू है ना उसका मुंह इतना सा रह जाता है। तो उससे बोलती है ओह सच में? तो बोलती है हाँ सच में डेट कर रही हूँ एक लड़के को। तो फिर संजू बेचारी बिल्कुल खामोश, कुछ बोलने को नहीं होता और उसे ना मतलब बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है बात। तो उससे बोलती है ठीक है ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ। तो शिव बोलते क्या हुआ? तो बोलते कुछ नहीं हुआ, बस मुझे काम है, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। तो वैसा बोल के ना वो कॉल कट कर देती है और उसके मुंह पे ऐसे कॉल करते हुए ना जो शिवी है वो कहती है अरे इसे एकदम से क्या हो गया, अभी तो अच्छे से बात कर रही थी, कॉल काट दिया। कुछ भी कहो बट लड़की है तो क्यूट, हाय। तो ऐसा ना शिवी सोचती रहती है। फिर थोड़ी देर बाद कहती है वैसे मुझे क्या हो गया है, मैं पागल हो गई हूँ क्या? जब देखो कल से जब से संजू मिली है मैं उसी के बारे में सोची जा रही हूँ, रात भर भी उसी के बारे में सोच रही थी और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने उससे उसका नंबर क्यों ले लिया। आते यार क्या हो गया है मुझे। तो ऐसा बोल के जो शिवी है ना फिर अपने बेड से खड़ी होकर वो नहाने के लिए चली जाती है। उधर जो संजू है ना वो गुस्से में कॉल तो कट कर देती है पर उसके मन में बार बार शिवी की बात घूमती रहती है कि हाँ मैं एक लड़के को डेट कर रही हूँ। इस वजह से वो इतनी ज़्यादा परेशान होती है ना कि अपने फ़ोन को ऐसे साइड में पटक कर ना खड़ी हो जाती है और हॉल में घूमने लग जाती है। पर बार बार शिवी की बात उसके कान में गूंजती रहती है कि हाँ मैं एक लड़के को डेट कर रही हूँ। तो संजू जो ऐसी परेशान होते हुए अपने बालों को पकड़ती है, कहती है ओह क्या हो रहा है मुझे, ये मैं क्यों इतना परेशान हो रही हूँ? ठीक है ना कर रही है डेट तो करती रहे, मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? करती रहे डेट, मुझे क्या, मैं भी ना फालतू की चीज़ों पे ध्यान देती रहती हूँ, ये भी भूल गई हूँ कि काम पे भी जाना है। तो ऐसा बोल के जो संजू है ना फिर वहाँ से उठकर ना वॉशरूम में चली जाती है, फिर तैयार होती है। इधर जो है ना वो गुस्से में अपनी गाड़ी ड्राइव करते करते कुछ सोचते सोचते ना शिवी के घर पहुंच जाती है। और वहां पहुंचकर जब वो बेल बजाती है ना तो शिवी दरवाज़ा खोलती है और उसके बाद वो हिना को देखकर कहती है अरे वाह सुबह सुबह मैडम साहिबा यहाँ पर, क्या बात है। तो जो हिना है ना वो शिवी की तरफ देखते हुए उसे साइड में उठाती है और उसके घर के अंदर चली जाती है। तो शिवी बोलती है अरे ये क्या बात हुई, ना कोई दुआ ना सलाम ना गुड मॉर्निंग ना कुछ, और अंदर घुस गई, अजीब हो तुम भी। हाँ तो ऐसा कहते हुए ना वो दरवाज़ा बंद करती है। तो जो है ना वो सोफे पे जाके ऐसे ना लेट जाती है और अपने सर पर हाथ रख लेती है। तो शिवी उसको देखती है, उससे बोलती है क्या हुआ, ऐसे मुँह लटका के क्यों आई हुई है, सुबह सुबह बीवी से झगड़ा हो गया क्या? तो जब वो ऐसा बोलती है ना तो है ना जो गुस्से में उसकी ओर देखती है। तो शिवी बोलती है ओके ओके आई एम सॉरी मजाक कर रही थी, क्या हुआ, क्यों परेशान लग रही है इतनी। तो हिना जो कुछ नहीं कहती और ऐसे वापस से ना उठकर बैठ जाती है, एक साइड देखती रहती है। तो शिवी बोलती है अब कुछ बोलोगी भी, सुबह सुबह यहाँ भाग कर आई हो, कुछ तो हुआ है बेटा, अब जल्दी से बोल दे। तो जो है ना वो ऐसे परेशान होते हुए सोफे से खड़ी होती है और हॉल में टहलने लग जाती है जैसे कि बहुत ज़्यादा अंदर से बेचैन हो। तो शिवी बोलती है क्या हुआ है ना, इतनी परेशान घूम रही है, कुछ बताएगी क्या, कोई बात दिल में है परेशान कर रही है तो मुझसे शेयर करना, इस तरह घूमने से क्या होगा। तो हिना उसकी ओर एक नज़र देखती है और फिर वापस से घूमने लग जाती है। तो शिवी जो ऐसे परेशान होकर खड़ी होकर उसके पास आती है और एकदम से उसके हाथों को पकड़ती है और उससे बोलती है अब बोल मुझे क्या हुआ है, कौन सी चीज़ तुझे परेशान कर रही है। तो हिना बोलती है कुछ नहीं। तो बोलती है कुछ तो है, बता मुझे क्या हुआ है। तो हिना जो एक गहरी सांस लेती है, अपने सर को ऊपर करती है, फिर कहती है आह समझ नहीं आ रहा कि हम तुम्हें कैसे बताएं कि क्या हुआ है। तो बोलती है मुंह से बता,
कहीं और से रास्ता हो तो वहाँ से भी बता सकती है। तो हिना बोलती है क्या? तो बोलती है अरे मुँह से बताएगी ना, और कैसे बताएगी, बता मुझे क्या हुआ है। तो हिना बोलती है हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो बोलती है क्या कैसे कर सकते हैं? तो हिना बोलती है हमने पहले कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया शिवी, हम सच कह रहे हैं। तो बोलती है क्या सच कह रही है, क्या नहीं किया तूने? तो बोलती है शिवी तुम हमें अच्छे से जानती हो ना, हमने आज तक कभी भी किसी लड़की की तरफ गलत नज़र नहीं उठाई। हम मानते हम 50 लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते थे, घूमते थे, लेकिन हमने आज तक कभी किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं की, किसी लड़की को गलत इरादे से हमने छुआ भी नहीं। तो शिवी बोलती है हाँ मुझे पता है, लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रही है? आखिर ऐसा क्या हो गया तू इतनी ज़्यादा परेशान और ये सब बक रही है? तो बोलती है यार हमने आज ऐसा कुछ कर दिया है जिसके बाद हम ना खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे, हमें खुद से घिन आ रही है, नफरत हो रही है खुद से, समझ नहीं आ रहा कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो शिवी जो परेशान होती है उससे बोलती है तू मुझे सीधे सीधे बताए कि आखिर तूने ऐसा क्या कर दिया और किसके साथ क्या कर दिया, बता मुझे क्या किया है तूने। तो हिना बोलती है वो हमने आज एक्चुअली में सुबह ना हमारा कशिश से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और हमने गुस्से में हाँ करना उसके साथ जबरदस्ती। तो ये सुनते ही जो शिवी है ना वो कहती है क्या जबरदस्ती, ये तुम क्या कह रही हो, तुमने कशिश के साथ जबरदस्ती की? तो हिना बोलती नहीं, तुम पहले हमारी बात तो सुनो, तुम ये क्या कह रही हो? तो बोलती क्या कह रही हो, तुमने खाना कि तुमने उसके साथ जबरदस्ती की? तो बोलती यार हमारी बात तो सुनो, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमने उसके साथ जबरदस्ती से हमारा मतलब है कि उस तरह से जबरदस्ती नहीं, हमने उसके साथ आज हमने गुस्से में ना उसको किस कर दिया। तो शिवी जब ये बात सुनती है तो किस का नाम सुनते ही एकदम से उछल पड़ती, कहती व्हाट, सच्ची में तूने उसको किस किया? तो ऐसे खुश होते हुए जब उससे पूछती है ना तो हिना शिवी की तरफ देखती रह जाती है, वो काफ़ी हैरान होती है। तो उससे बोलती तुम्हें क्या हो गया एकदम से, तुम इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रही हो? तो बोलती है नहीं मैं खुश नहीं हो रही हूँ, मैं बस पूछ रही हूँ तुमने उसे किस कर दिया? तो बोलती हाँ हमने उसको किस कर दिया, और यही बात हमें अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि हमने उसके साथ ऐसा क्यों किया, हमारा क्यों बदतमीज है, हड़ियल है, हमसे अच्छे से बात नहीं करती, लड़ाई करती है, लेकिन हम खुद पर काबू क्यों नहीं कर पाए, हमने क्यों अपना आपा खो दिया और उसके साथ इस तरह से जलील हरकत की। शिवी हमने आज तक कभी किसी लड़की के साथ इस तरह की हरकत नहीं की, फिर उसके साथ क्यों, वो भी उस लड़की के साथ जिससे हम इतनी नफरत करते हैं, जिसकी शक्ल हमें पसंद नहीं है, उसको हमने किस कर लिया। पर शिवी हम सच बता रहे हैं, हमें ये सब करने के बाद इतना ज़्यादा गंदा महसूस हो रहा है ना, खुद पे इतना अफसोस हो रहा है कि हमने सच में बहुत गलत किया है उसके साथ, हम खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे, समझ नहीं आ रहा है कि हम उस घर में कदम कैसे रखें। भले ही हम उस लड़की को पसंद नहीं करते, लेकिन वो हमारे साथ हमारे रूम में रहती है, अब हम उस रूम में वापस कैसे जाएं, उससे नजरें कैसे मिलाएं, हमें ये समझ नहीं आ रहा शिवी, हम बहुत परेशान हैं, प्लीज़ हमें कुछ समझा। तो आज की कहानी में फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। तो जाने से पहले मेरे कमेंट सेक्शन को भर के जाना, वरना तुम्हारी सबकी ऐसी की तैसी। और हमेशा की तरह सुनाऊंगी मैं अपने व्यूअर्स की लिखी हुई शायरियाँ, जिसमें से पहली शायरी आती है हमारी सानिया खान ने लिखी है, जिन्होंने लिखा है कि ना ज़रूरत थी अल्फाजों की ना किसी के इज़हार की, ना ज़रूरत थी अल्फाजों की ना किसी के इज़हार की, उसकी आँखों ने कह दिया सब मोहब्बत के इकरार की। वो भी लड़की थी मैं भी लड़की थी, वो भी लड़की थी मैं भी लड़की थी, मगर दिलों की दुनिया में सिर्फ मोहब्बत सच्ची थी। हाय हाय क्या लिखा है यार, बहुत खूबसूरत। वही हमारी दूसरी शायरी लिखी है मरियम सहीफ़ा ने, और मरियम ने लिखा है कि आओ कभी सीने से लगाऊं तुमको, रूठो जो मुझसे तो मनाऊं तुमको, मेरी बाहों में नींद आ जाए तुम्हें, फिर बड़े प्यार से जगाऊं तुमको, तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओ, तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओ, ऐसा कोई तावीज़ पहनाऊं तुमको, कुछ इस तरह से तुम मेरी जान मांग लो और मैं इनकार न कर पाऊँ तुमको। हाय हाय क्या लिखते हो यार, साला से दिल पे ना टक
करके लगती है आपकी बातें। हाँ मरियम जी यार क्या लिखते हो, फ़ैन हो जाती हूँ मैं आपकी कभी कभी सच में। वही तीसरी शायरी लिखी है रूबी ने, और रूबी ने लिखा है कि हालत और हालत मेरे बस में नहीं, अजी हालत और हालत मेरे बस में नहीं, जब तुम हो पास वो पल मेरे पास में नहीं। इस प्यार के तूफ़ान को कोई रोक दे, इस प्यार के तूफ़ान को कोई रोक दे, इस प्यार को साहिल तक ले जाना अब मेरे बस में नहीं। हाँ। और अगली शायरी लिखी है सोनू कहर ने, और सोनू ने लिखा है कि उसने कहा इतनी मुलाकात बहुत है, हमने कहा रुक जाओ अभी रात बहुत है। उसने कहा इतनी मुलाकात बहुत है, हमने कहा रुक जाओ अभी रात बहुत है। आंसुओं को थोड़ा थम तो जाने दो, कैसे जाओगे अभी बरसात बहुत है। हाय हाय ये तो बड़ी रोमांटिक सी है यार। तो चलिए ये 4 शायरियाँ मैंने इसमें बोल दी हैं। और देखिए शायरियाँ अभी बहुत है मेरे पास ना, भंडार पड़ा हुआ है शायरियों का, मैं सच बता रही हूँ। इसीलिए मैं एक स्टोरी में ना 4-5 बोलने की कोशिश करती हूँ ताकि सबको मैं कंप्लीट कर पाऊँ, सबको मतलब जो भी वो लिख रहे हैं उनको पूरा कर पाऊँ, है ना। फिर भी अधूरी रह जाती है, तो बाकी की मैं सफ़र में पूरी कर दूँगी। और जाने से पहले फिर से कहूँगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रहना, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को साला बोला था, तो कुछ ने तो मुझे जीजा ही बना लिया और बोल रहे हैं कि हमारी बहन का है। तो भाई बहन मेरे पास नहीं है, वो मायके गई हुई है, ठीक है। उसको भेज दो, मेरे पास आ जाएगी, मेरे से नहीं रहा जा रहा उसके बिना, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मैं मिलती हूँ इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय और गुड नाइट बोल देती हूँ, बिकॉज आज मैं फिर से इस स्टोरी को ना 1 बजे ख़त्म कर रही हूँ। आपको सन्नाटा भी सुनाई दे रहा होगा क्योंकि सब लोग सो चुके हैं, बिल्कुल शांति है।